और सबसे बड़ा बलिदान। सबसे बड़ा बलिदान जो 1 सेकंड के अंदर झाटकू बलि। झाटकू बलि भी कौन सी? कि अवगुणों का त्याग। तो त्याग भी है, वो बलिदान भी है, वो है 1 सेकंड में झाटकू बलि से दूसरों का अवगुणों का त्याग करवा देना। और साथ साथ बाबा कहते हैं कि उनको मर्जीवा बना देना। मर्जीवा यानी शूद्र से ब्राह्मण 1 सेकंड के अंदर। ये है सबसे बड़ा बलिदान और सबसे बड़ा तीव्र पुरुषार्थ। और उसके लिए बाबा कहता है कि निरंतर योग में आप स्नेह में रहते हो या शक्ति में रहते हो, या दोनों में रहते हो। क्योंकि स्नेह के साथ में सिर्फ स्नेह रहेगा और शक्ति नहीं होगी तो कभी भी किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं। और अगर शक्ति स्वरूप के साथ में, शक्ति दाता के साथ में कनेक्टेड होंगे, स्नेह होगा, तो फिर दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। तो एक से कनेक्ट होने के लिए जरूरी है कि मेरा तो एक स्नेह स्वरूप भी और शक्ति स्वरूप भी। तो आज बाबा इन महावाक्यों में जो 16 जून 69 के हैं, 16 जून 69, बड़े से बड़ा बलिदान और श्रेष्ठ सेवा। सभी किस स्वरूप में बैठे हो? स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा स्वरूप याद है? स्नेह में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठी रह सकती हैं। क्यों नहीं कहते हो कि दोनों रूप में है? फिर बाप दादा साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है फिर बाबा का? सर्वशक्तिमान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है ना, वो कब टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहां मिलाप होगा वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी और अमर रहता है। अविनाशी और अमर रहता है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा फिर? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिला, मिलन मेला। तो मेले में तो बैठे हो ना, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। या तो स्नेह में होंगे या शक्ति में होंगे, बस दोनों का नहीं होगा। अच्छा, आज तो खास कुमारियों के प्रति आए हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग चल रही थी और उस टाइम की ये 69 में जो कुमारियां निकली, जो अभी तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इंचार्ज है, विंग्स की सेवा हो रही है जगह पे, यूथ विंग के अंदर। जैसे तो चंद्रिका बहन जो उससे निकली, और उन्हीं से ही फिर जो है हमारी आशा बहन भी और मुन्नी बहन भी, ये सब उसी ग्रुप के हैं सब। तो क्या हुआ इसमें? बाबा कहता है कि अभी कुमारियों का दिन है, मिलन का दिन।
खास कुमारियों के प्रति। तो अपने रिजल्ट को खुद जान सकते हो। क्या रिजल्ट? त्रिकालदर्शी। कितने त्रिकालदर्शी बने हो? इस ग्रुप में नंबर 1 कुमारी कौन सी निकली? तो आया फिर चंद्रिका बहन, यूथ विंग की इंचार्ज हैं, और साथ में वेदांती बहन जो अफ्रीका में, उनकी छोटी बहन भी है ये। और आप अहमदाबाद गुजरात में। तो नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर भी देना है। वो पेपर का प्रैक्टिकल, ना कि लिखने का, प्रैक्टिकल पेपर का, राइटिंग पेपर नहीं है। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती हैं। उसके लिए क्या करना है? लेकिन उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है। किसी ने कहा त्याग और सेवा, लेकिन एक और मुख्य बात है। तो सभी से बड़ा बलिदान कहो या त्याग कहो, सबसे बड़ा कौन सा है? वो दूसरों के अवगुणों का त्याग करना। ये है बड़ा त्याग, बड़ा बलिदान। और सबसे बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वो मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी, श्रेष्ठ सेवाधारी, वो तीव्र पुरुषार्थी का सबूत दिखाएंगे। क्या सबूत दिखाएंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उसको मर्जीवा बना देना। नजरों से निहाल, नैनों से निहाल। और कहते हैं ना, एक धक से मर्जीवा बनाना, जिसको झाटकू बलि भी कहते हैं। धट से बाबा का बन जाना, तो ये सेवा है। अधूरा नहीं छोड़ देना उसको, अधूरा नहीं छोड़ना। तो श्रेष्ठ सेवा ये है जो उनको झट झाटकू बना देना। सभी तो आप तीर मारते हो ना, बाहर से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा समय अब आने वाला है जो 1 सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे। तब है सर्विस की सफलता और प्रभाव तो निकलेगा। सर्विस की सफलता भी है, प्रभाव भी निकलेगा। अभी मर्जीवा तो भल बनाते हो, झाट को नहीं बनाते हो। 2 बातों की कमी है। वो बातें आ जाए ना तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो धक से, तो कहा पुरुषार्थी हूं बाबा। कहां कहां भूल होती रहे तो उसको पुरुषार्थी कहेंगे। बाबा ने पुरुषार्थी की डेफिनेशन बताई थी कुछ दिन पहले। जो एक दफा गलती हो, दूसरी दफा रिपीट ना करे हो। तो बाबा कहता है ये पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी। तो प्रतिज्ञा तो ये करनी है कि आज से हम झाटकू बन गए हैं और फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। तो हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। तो हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह तो रहता है। तो 2 बातों की कमी बता रहे हैं। क्या कमी है? मुख्य कमी क्या है? बाबा बताता है, एकांतवासी कम रहते हो।
एकांतवासी कम रहते हो, और दूसरी कमी है एकता की कमी। एकता भी कम रहते हो। एकांतवासी और एकता, तो एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। तो एकांत स्थूल भी होती है और सूक्ष्म भी होती है, इसमें दोनों की आवश्यकता है। दोनों की आवश्यकता है। तो एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाहर मुखता अच्छी नहीं लगेगी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो बाहर मुखता नहीं अच्छी लगेगी। अभी बाहर मुखता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती रहता है। तो क्या करना है फिर अभी? इन दो बातों की मेजोरिटी में कमी है, और ये दोनों बातें क्या करती हैं? अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इन दोनों बातों की बहुत आवश्यकता है। बाबा क्या कहता है? अलौकिक, अंतर्मुखता और अव्यक्त, तो इन दो बातों की, एकांतवासी और एकता की अति आवश्यकता है। इससे ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। क्यों? कुमारियों को तो अब जाना है ना प्रैक्टिकल कोर्स करने देने के लिए। प्रैक्टिकल कोर्स ढंग से बाबा का मर्जीवा बच्चा बना करके ले आएंगे। तो क्या कहता है बाबा? अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है, और सौगात है स्नेह की निशानी। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं ना, जो कब भूलना नहीं है। कौन सी 3 सौगात है? बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपा कर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात, इसको याद रखना। पहली सौगात शिक्षा की सौगात, याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं? कि सदा बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार वाले हैं, उन सब से आज्ञाकारी और वफादार बनकर के चलना है। शिक्षा की सौगात में साथ साथ आज्ञाकारी वफादार बन के चलना है। ये है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। आज्ञाकारी वफादार शिक्षक के साथ। और फिर बाप के रूप में थी, अब फिर टीचर के रूप में कौन सी सौगात शिक्षा की देंगे? शिक्षा को ग्रहण तो किया जाता है ना, जहां भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। ज्ञान ग्रहण और गुण ग्राहक, ये शिक्षा हमेशा याद रखना। मैं ज्ञान ग्रहण करने वाली आत्मा हूं, और हर एक से गुण ग्रहण करने वाली आत्मा हूं। अवगुण का त्याग और गुणों का ग्रहण करना, गुण ग्राहक। ये शिक्षक के रूप में हो गई। और गुरु के रूप में भी यही शिक्षा है कि सदा एक मत होना है। एक मत होना है, एक रस और एक के ही याद में रहना है। एक मत और एक रस और एक की याद में। क्यों? विष्णु के जो अलंकार दिखाए हैं वो अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। ये अलंकार सदा अपने सामने रखो। ये अलंकार सदा अपने सामने रखो। तो विष्णु के अलंकार तो याद है ना,
शंख चक्र गदा पद्म चारों। बाबा कहता है विष्णु के जो अलंकार दिखाए हैं वो अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। ये अलंकार सदा अपने सामने रखो। ये है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंधों से शिक्षा की सौगात, खास कुमारियों के लिए, खास कुमारियों के लिए निमित्त टीचर्स। कुमारियां अर्थात होमनहार टीचर है ये। तो ये है 3 सौगात। क्या है फिर लिखते हैं कि एक तो आज्ञाकारी वफादार, जिसमें ज्ञान ग्रहण कर, और दूसरा गुण ग्राहक, और तीसरा है सदा एक मत होना है। ये तीनों सौगात याद रखना। अब देखेंगे कौन कौन इन सौगातों को साथ रखते हैं। वो लोग भी रिफाइन बॉम्ब्स बना रहे हैं ना, साइंटिस्ट लोग। तो तुमको भी तो अब रिफाइन बॉम्ब्स गिराने हैं। हमारे बॉम्ब्स क्या हैं? उनके एटम बॉम्ब है, और हमारा कौन सा बॉम्ब है? आत्मिक बॉम्ब है हमारे। आत्मिक बॉम्ब है तो हमारा भी बॉम्ब। हमारा आत्मिक बॉम्ब ट्रांसफॉर्म करने वाला मर्जीवा ब्राह्मण बना देगा, और उनका एटॉमिक बॉम्ब विनाश करेगा। तो बाबा क्या कहता है, तुमको भी अब रिफाइन बॉम्ब्स गिराने हैं। चींटी मार की सर्विस तो बहुत कर ली, बॉम्ब गिराने से झट सफाई हो जाती है। तो वो कौन सा बॉम्ब है? तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करना, ये है बॉम्ब गिराना। जितना जो रिफाइन होते जाएंगे ना, उतना रिफाइन बॉम्ब फेंकेंगे औरों पर। रिफाइन का मतलब क्या है? जितना हम अपना अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे। तो अभी ऑलराउंडर बनना है। फिर जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आवेंगी सतयुगी परिवार के। ऑलराउंडर, ऑलराउंडर चक्र लगाकर अपना शो दिखाना है, तब है ये ट्रेनिंग की रिजल्ट। कोर्स तो हो गया वहां पर, प्रैक्टिकल के लिए सेवा में आना है। तो उसमें ये आत्मिक बॉम्ब फेंकने हैं आवाज के द्वारा। तो जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएंगी सतयुगी परिवार के। ऑलराउंडर चक्र लगाकर अपना शो दिखाना है, तब ये है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद में फिर रिजल्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, कैसे? अब फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ। तो अकेले नहीं आना है, अकेले नहीं आना है। झाट को बलि चढ़ा के कुछ लेकर के आना। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, प्रैक्टिकल तो अभी है ना। अकेला कोई को लौटना नहीं है, कोई ना कोई का पंडा बन करके आना है, यात्रा ले आना है, यात्री ले आना है। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। उम्मीदवार रत्नों को, वो क्या है? बाबा के नूरे रत्न नैनों में समाये हुए। ये है क्या बाबा का कितना सुंदर रीति से बताया कि अभी हमें क्या करना है, बड़े से बड़ा बलिदान और श्रेष्ठ सेवा। तो उसमें बाबा की याद में जब बैठे, तो एक तो हमें स्नेह के साथ में शक्ति स्वरूप होकर के बैठना है। उसमें फिर और किसी के प्रति अट्रैक्शन नहीं आएगा। वो टाइटल याद रखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और स्नेह का अर्थात मैं सर्व की कल्याणकारी, विश्व की कल्याणकारी हूं। और इसी के साथ बाबा ने बतलाया कि हमें जो है झाटकू बलि से महाबलिदान, बलिदान और साथ में बलिदान के और कौन सी तीव्र पुरुषार्थ की सेवा,
मर्जी व ब्राह्मण बना देना उनको। तो ये है त्याग भी और सेवा की साथ में। बाबा फिर कहते हैं कि इसलिए जरूरी है कि एक सेकंड में नजरों से निहाल करने वाली सेवा, नजरों से निहाल करने वाली सेवा कर दें। फिर बाबा ने कहा कि दो बातें क्या करना है, एकांतवासी और एक रस अवस्था, साथ में एकता में कम रहना। तो एकता की कमी होती है, एकांतवासी नहीं होते हो तो फिर थोड़ा फर्क पड़ जाता है उसमें, झाटकू बलि के अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसलिए जरूरी है कि अंतर्मुखता की गुफा में रहो, बाहर मुक्ता में नहीं। जितना अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे उतनी आपकी अव्यक्त स्थिति बनेगी, और अव्यक्त और अलौकिक से फिर हम महाबलिदान और सेवा अति फास्ट कर सकते हैं। बाबा ने फिर 3 सौगात भी दी। कौन सी 3 सौगात दी? बाप के रूप में शिक्षा की सौगात, और फिर शिक्षक के रूप में क्या ज्ञान ग्रहण कर दूसरा गुण ग्राहक भी बनना है। हर एक से, हर एक आत्मा से कोई ना कोई गुण हमें ग्रहण करना है। और तीसरा बाबा ने कहा इस गुरु के रूप में सदा एक मत होकर के रहना है, एक मत होकर के रहना है। तो ये सौगातें भी मिली, और सौगातों के साथ में बताया क्या क्या करके आना है। आपको रिफाइंड बॉम्ब्स बनाने हैं, वो एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं, और आपका रिफाइंड बॉम्ब्स आवाज के द्वारा। और मधुबन में आओ, अकेले नहीं आना है। प्रैक्टिकल सबूत है कि पंडा बन करके और क्या करके आना है, उनको तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा और महाबलिदान के द्वारा, झाटकू बलि के द्वारा ब्राह्मण बना के लाना है, मर्जीवा ब्राह्मण बना के लाना है। ये अगर होगा तो उसमें फिर आपको पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसमें बाबा ने चंद्रिका बहन का भी नाम लिया कि पास हो गए। तो ये है हमारे आज के सुंदर सुंदर महावाक्य कि हमें भी ऐसा बन करके बड़ा बलिदान और सबसे बड़ी सेवा, शेष सेवा, इसको रिवाइज भी करेंगे और अपने जीवन के अंदर धारण करके अनेकों के प्रति हम पंडा बन करके बाबा से मिलन मुलाकात करवाएंगे। उनकी कर ही रहे होंगे सभी ना। कितने पंडे बन करके कितने बना दिए, कितने झाटू बलि चढ़ा दिए हैं, पूछो अपने आप से है। तो ये सुंदर महावाक्य 16 जून और 69 के हैं ये। ओम शांति।